नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। और मैं हूं नीलम। स्वागत है आपका ज्ञान भंडार 999 पर। हम जानेंगे कलयुग का सच। जहां अंधेरे में भी छिपा है एक दिव्य प्रकाश। तो चलिए शुरू करते हैं कलयुग की पूरी कहानी, ब्रडी शुरुआत से अंत तक। नमस्कार। आज हम समय के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। हिंदू धर्म में जो युगों का साइकिल है और उसमें भी खास तौर पे कलियुग, ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि टाइम को समझने का और उसमें अपनी जगह देखने का एक नजरिया है। और हाँ, अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो जब हम समय या टाइम के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक सीधी लाइन दिमाग में आती है ना, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। लेकिन हिंदू सोच में ये थोड़ा अलग है, राइट? एक सर्कल जैसा। बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पर हम टाइम को लीनियर ही समझते हैं कि बस आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हिंदू दर्शन में समय को चक्रीय मतलब साइक्लिक माना गया है। जैसे जैसे दिन के बाद रात आती है, फिर दिन आता है, मौसम बदलते हैं एक साइकिल में। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड में युगों का, एजेस का एक बहुत बड़ा साइकिल है जो चलता रहता है। कलयुग यानी वो युग जिसमें हम अभी जी रहे हैं। और जब कलयुग खत्म होता है तो साइकिल फिर से शुरू होता है और सत्ययुग वापस आ जाता है। ये साइकिल अनंत माना गया, मतलब ये चलता ही रहता है। और हर युग की आप कह सकते हैं अपनी एक अलग वाइब होती है, अपनी खासियतें, अपनी चुनौतियां। तो ये 4 युग हैं क्या? मतलब इनमें मोटा मोटा क्या फर्क है? आज के युग से वो पहले वाले कितने अलग थे? हाँ, चलिए एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। सबसे पहला है सत्ययुग, जिसे कृत युग भी कहते हैं। ये सबसे लंबा युग है, करीब 17,28,000 साल का। इसे गोल्डन एज माना जाता है। सोचिए, इस युग में धर्म यानी नैतिकता, अच्छाई, सच्चाई वो 100% होती है। लोग नेचुरली ही नेक होते हैं, अहिंसक, सच बोलने वाले, ध्यान और तपस्या का महत्व होता है। 100% धर्म। आज की दुनिया में तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर सत्ययुग के बाद? सत्ययुग के बाद आता है त्रेता युग। इसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाती है, करीब 12,96,000 साल। इसमें धर्म का स्तर थोड़ा सा नीचे आता है, मतलब लगभग 75% रह जाता है। ये मर्यादा और राइचसनेस का युग माना जाता है। भगवान राम का अवतार वो इसी त्रेता युग में हुआ था। अच्छा, तो रामायण का समय त्रेता युग था और इसके बाद आता होगा द्वापर युग, जिसमें महाभारत हुई थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। त्रेता के बाद है द्वापर युग। ये करीब 8,64,000 साल का होता है। इसमें धर्म और नैतिकता और घटकर 50% पर आ जाती है। ये शक्ति का, कर्म का, एक्शन का और थोड़े द्वंद्व का युग है। जैसा आपने कहा, भगवान श्री कृष्ण का अवतार और महाभारत का महायुद्ध, ये इसी युग की खास घटनाएं हैं। और फिर 50% से और नीचे अब हम आते हैं हमारे अपने युग पर, कलयुग। हाँ, आखिर में आता है कलयुग। कली शब्द का मतलब ही होता है कलह, झगड़ा, डिस्कॉर्ड। ये चारों युगों में सबसे छोटा है, लगभग 4,32,000 साल का। और इसमें धर्म का स्तर गिरकर सिर्फ 25% रह जाता है। इसे अंधकार का, पाप का, लालच और नैतिक पतन का युग माना जाता है। अच्छा, ये चारों युग मिलकर एक महायुग बनाते हैं। और ऐसे 1000 महायुग जब बीतते हैं तो वो सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन होता है, जिसे कल्प कहते हैं। ये समय के पैमाने इतने विशाल हैं कि सोचना भी मुश्किल है। ये वाकई हैरान करने वाला है। तो हम इस कलयुग में हैं जो चारों युगों में सबसे छोटा और सबसे मुश्किल माना जाता है। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी? कोई खास घटना? हाँ, इसकी शुरुआत एक बहुत महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग का आरंभ ठीक उस समय हुआ जब भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर अपना मानव रूप का कार्य पूरा किया और अपने दिव्य धाम वैकुंठ वापस चले गए। उनके पृथ्वीलोक से जाते ही इस युग का प्रभाव शुरू हो गया। क्या इसका कोई मतलब अंदाजन समय या तारीख भी बताई जाती है? हाँ, ज्योतिषीय गणना और कुछ पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर मानते हैं कि कलयुग की शुरुआत 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मतलब बीसीई के आसपास हुई थी। और वो जगह गुजरात में प्रभास क्षेत्र बताई जाती है, जो आज के सोमनाथ तीर्थ के पास है। 3102 बीसी। अच्छा, मतलब अगर हम आज 2025 में हैं तो इसे शुरू हुए करीब 5127 साल हो गए।
बिल्कुल सही कैलकुलेशन है आपकी। और अगर इसकी कुल उम्र 4,32,000 साल है, तो इसमें से अभी सिर्फ लगभग 5,100 साल ही गुजरे हैं, यानी करीब 4,26,873 साल तो अभी बाकी हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम कलयुग की बिल्कुल शुरुआती फेज में ही हैं अभी। अरे बाप रे, ये सुनकर तो और चिंता होती है। अभी शुरुआत है और इसे पाप और अंधकार का युग, एज ऑफ डार्कनेस एंड सिन कहा जाता है। ऐसा क्यों? मतलब क्या होता है इस युग में जिससे इसे इतना नेगेटिव माना गया? इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युग में धीरे धीरे जो मानवीय गुण है, नैतिक मूल्य हैं, मोरल वैल्यूज, और जो आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी, वो कमजोर पड़ने लगती है। धर्म की शक्ति सिर्फ 25% रह जाने का मतलब है कि समाज में सच की जगह झूठ, संतोष की जगह लालच, प्रेम की जगह धोखा और छल कपट, ये सब ज्यादा दिखने लगता है। ये बदलाव किस तरह से दिखते हैं, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में? कई स्तरों पर दिखते हैं। जैसे नैतिक स्तर पर देखें तो सच्चाई की कीमत कम हो जाती है और पैसा, पावर, जो मटेरियल पोजेशंस हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रिश्ते, रिलेशनशिप्स, चाहे वो गुरु शिष्य के हों, माता पिता और संतान के हों, या पति पत्नी के, उनमें वो गहराई और सम्मान कम होने लगता है। लोग बाहर से शायद धार्मिक दिखें, पूजा पाठ करते दिखें, लेकिन अंदर स्वार्थ, मतलब सेल्फिशनेस और दिखावा बढ़ जाता है। और समाज पर, सोसाइटी पर इसका क्या असर दिखता है? सामाजिक स्तर पर, पॉलिटिक्स में भ्रष्टाचार आम हो सकता है। जो ईमानदारी से चलना चाहे उसे शायद ज्यादा संघर्ष करना पड़े। स्त्रियों के प्रति सम्मान में कमी देखी जा सकती है। परिवारों में कलह और बिखराव बढ़ सकता है। धर्म के नाम पर भी कई बार व्यापार या सिर्फ बाहरी आडंबर वो ज्यादा नजर आ सकता है। ये सब कलयुग के लक्षण माने जाते हैं। पर्यावरण मतलब एनवायरनमेंट और हमारी सेहत, उम्र वगैरह पर भी क्या इसका कोई असर माना गया है? हाँ, ऐसा माना जाता है। कहते हैं कि कलयुग में प्रकृति का संतुलन, नेचुरल बैलेंस बिगड़ने लगता है। भूकंप, बाढ़, सूखा, नई नई बीमारियां, ये सब घटनाएं ज्यादा होने लगती हैं। और एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कही जाती है कि इंसान की औसत उम्र, एवरेज लाइफ स्पैन, वो भी घटती जाती है। जैसे द्वापर युग में औसत आयु 100 साल के करीब मानी जाती थी, वहीं कहते हैं कि कलयुग के अंत आते आते ये घटकर सिर्फ 20-25 साल रह सकती है। क्या 20-25 साल? ये आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। क्या इसे लिटरली लेना चाहिए या ये किसी तरह का सिंबॉलिक गिरावट दिखाता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, इन बातों की कई तरह से व्याख्या की जाती है। कुछ लोग इसे बिल्कुल शाब्दिक, लिटरल मानते हैं, जबकि कई विद्वान इसे सांकेतिक, सिंबॉलिक मानते हैं कि शायद जीवन की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाइफ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इतना गिर जाएगा कि लंबी उम्र दुर्लभ हो जाएगी, या जीवन इतना कष्टमय हो जाएगा कि वो छोटी उम्र जैसा लगेगा। मुख्य बात यह है कि ये जीवन में गिरावट का संकेत है। ये सब सुनकर तो काफी निराशाजनक, डिप्रेसिंग सा लगता है। क्या इस मुश्किल, अंधकार में कहे जाने वाले युग में कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा भी है? कोई उम्मीद की किरण? हाँ, बिल्कुल है। और ये कलयुग का शायद सबसे महत्वपूर्ण और राहत देने वाला पहलू है। इसे इस युग का छिपा हुआ वरदान कह सकते हैं, अ हिडन ब्लेसिंग। एक उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक आता है जो इसका सार बताता है। हरिर नाम हरिर नामेव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इसका क्या मतलब हुआ? सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है, हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही कल्याण का मार्ग है। कलयुग में इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मतलब इस मुश्किल युग में ईश्वर तक पहुंचने का, पापों से मुक्ति पाने का और मन को शांति देने का सबसे सरल और सबसे इफेक्टिव तरीका है भगवान का नाम लेना, उनका स्मरण करना, रिमेम्बरेंस, उनका कीर्तन करना, चैंटिंग। ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। मतलब जो चीजें पहले युगों में बहुत कठिन थी, वो अब आसान हो गई। बिल्कुल। सोचिए, सत्ययुग में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हजारों साल की कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता युग में बड़े बड़े जटिल यज्ञ करने होते थे, जिनमें बहुत साधन और शुद्धता चाहिए होती थी। द्वापर युग में विधि विधान से देवताओं की विस्तृत पूजा अर्चना, रिचुअलिस्टिक वर्शिप करनी पड़ती थी। ये सब आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल थे। लेकिन कलयुग में सिर्फ सच्चे मन से, श्रद्धा से भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त माना गया है। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जाप, या फिर अपने इष्ट देव के किसी भी नाम का प्रेम से स्मरण करना, ये इस कठिन युग की सबसे बड़ी रियायत है, सबसे बड़ा गिफ्ट है।
ये वाकई एक होपफुल पर्सपेक्टिव है। आपने शुरू में धर्म की शक्ति के बारे में बताया था कि वो युगों के साथ कम होती जाती है, 100% से 25% तक। इसे समझने का कोई और तरीका है, कोई एनालॉजी? हाँ, भागवत पुराण में एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी गई है। उसमें धर्म की तुलना एक बैल से की गई है, अब बुल जिसके 4 पैर हैं। ये 4 पैर धर्म के 4 स्तंभ हैं, पिलर्स। सत्य, करुणा, तप या सेल्फ डिसिप्लिन कह लीजिए, और शौच, प्योरिटी या क्लीनलीनेस। कुछ जगहों पर तप की जगह या उसके साथ दया, मर्सी भी गिना जाता है। अच्छा, धर्म एक बैल की तरह जिसके 4 पैर हैं। तो युग बदलने पर इन पैरों का क्या होता है? तो सत्य युग में जब धर्म 100% होता है तो यह बैल अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा होता है, सब बढ़िया। त्रेता युग में जब धर्म 75% रह जाता है तो इसका एक पैर, मान लीजिए तप, वो कमजोर हो जाता है या टूट जाता है, बैल थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। द्वापर युग में जब धर्म 50% रह जाता है तो 2 पैर, तप और शौच या दया, वो कमजोर हो जाते हैं। बैल अब 2 ही पैरों पर मुश्किल से खड़ा है। और फिर कलियुग में ओह, सिर्फ एक पैर बचता है। हाँ, कलयुग में 3 पैर, तप, शौच, दया और करुणा, वो लगभग टूट चुके होते हैं। धर्म रूपी बैल सिर्फ एक पैर पर, यानी सत्य, ट्रुथ पर किसी तरह टिका रहता है, और वो एक पैर भी लगातार कमजोर होता जाता है, हिलता डुलता रहता है। यही कारण है कि कलयुग में सत्य को पकड़कर रखना, सच बोलना और सुनना इतना मुश्किल और साथ ही इतना जरूरी हो जाता है। ये धर्म का आखिरी सहारा है जो बचा है। तो जब ये आखिरी पैर सत्य भी लगभग जवाब दे जाएगा, जब पाप, अधर्म, अन्याय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब क्या होगा? इस युग का एंड कैसे होगा? शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर, मतलब पीक पर पहुंचेगा, तो स्थितियां बहुत बहुत विकट हो जाएंगी। लोग पूरी तरह से स्वार्थी, लालची और क्रूर हो जाएंगे। सत्य, प्रेम, दया, करुणा जैसी भावनाएं एकदम दुर्लभ हो जाएंगी। शासक वर्ग अत्याचारी हो जाएगा। पृथ्वी पर हिंसा, लड़ाई झगड़े, बीमारियां और प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। कहते हैं सूर्य बहुत तेज चमकेगा, असहनीय गर्मी होगी, बारिश नहीं होगी, भयंकर अकाल पड़ेगा, जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा। उफ, ये कल्पना तो वाकई बहुत भयानक है। हाँ, और जब अधर्म और अत्याचार का अंधेरा इतना गहरा जाएगा कि लगेगा अब कोई उम्मीद नहीं बची, जब अच्छाई बिल्कुल दब जाएगी, तब भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे। कल की अवतार, जिनके बारे में सुनते हैं हम लोग। बिल्कुल, कल की अवतार। पुराणों के अनुसार उनका जन्म भारत के शंभल नाम के गांव में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश होगा। उनका रूप एक तेजस्वी योद्धा का बताया गया है, जो दीवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे और हाथ में एक चमकती हुई तलवार धारण करेंगे। और उनका मिशन क्या होगा? उनका मुख्य कार्य होगा दुष्टों का संहार, डिस्ट्रक्शन ऑफ द विकेड, और धर्म की पुनः स्थापना, रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइचियसनेस। वो पृथ्वी से पाप और अन्याय का बोझ हटाएंगे और सतयुग के आने का रास्ता साफ करेंगे। वो इस युग के अंधकार को मिटाकर एक नई सुबह लाएंगे। तो कल की अवतार के आने और दुष्टों के विनाश के बाद क्या होगा? क्या कलयुग तुरंत खत्म हो जाएगा? हाँ, कल की अवतार के द्वारा अधर्म का नाश होने के बाद पृथ्वी का वातावरण फिर से शुद्ध होगा। जो थोड़े बहुत अच्छे सदाचारी लोग बचे होंगे, उनके मन में फिर से सात्विकता बढ़ेगी। प्रकृति फिर से संतुलित और हरी भरी हो जाएगी। धर्मरूपी बैल वो फिर से अपने चारों पैरों पर मजबूती से खड़ा होगा, और इस तरह कलयुग का अंत होगा और एक नए साइकिल की शुरुआत होगी। एक नए प्रकाशमान सतयुग का फिर से आरंभ होगा। ब्रह्मांड का ये शाश्वत चक्र फिर से घूमना शुरू कर देगा। तो ये साइकिल चलता ही रहेगा, सत्य से कली और कली से फिर सत्य। ये जानना कि हम इस मुश्किल दौर कलयुग में हैं थोड़ा परेशान तो करता है, लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें एक आसान रास्ता भी है। तो प्रैक्टिकल लेवल पर आज के समय में हम इस युग के नेगेटिव असर से बचते हुए सही तरह से जीवन कैसे जी सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, ये बहुत जरूरी सवाल है। कलयुग चुनौतीपूर्ण जरूर है, पर निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बात की, इसमें आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का मार्ग सबसे सुलभ है। शास्त्रों में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और सरल उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति इस युग के बुरे प्रभावों से खुद को बचा सकता है और एक सार्थक जीवन जी सकता है। क्या है वो उपाय? सुनने में आसान होने चाहिए। बिल्कुल आसान है।
पहला और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान का नाम जपें या स्मरण करें, किसी भी रूप में, किसी भी नाम से जिसमें आपकी श्रद्धा हो। यह सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। दूसरा, सत्य, सेवा और करुणा को जीवन में उतारें। कोशिश करें सच बोलें, दूसरों की निस्वार्थ मदद करें, सेवा और सभी जीवों के प्रति दया, करुणा का भाव रखें। तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन और आत्मचिंतन, इंट्रोस्पेक्शन के लिए थोड़ा समय निकालें। इससे मन शांत रहता है और सही गलत की समझ बनी रहती है। चौथा, दान और परोपकार करें। अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद करें, इससे मन में उदारता आती है। और पांचवा, कुछ चीजों से बचने की कोशिश करें, जैसे अहंकार, ईगो, लोभ, ग्रीड, क्रोध, एंगर और अत्यधिक वासना, लास्ट। ये वो भावनाएं हैं जो कलयुग में इंसान को भटकाती हैं और दुख देती हैं। ये बातें तो सुनने में बहुत सीधी सादी और करने लायक लगती हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं। ये जीवन जीने के बुनियादी नैतिक सिद्धांती हैं, बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स। कलयुग में बस इनका पालन करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन साथ ही इनका महत्व भी बहुत बढ़ जाता है। यही वो चीजें हैं जो हमें इस कठिन समय में भी सही रास्ते पर बनाए रख सकती हैं और हमें अंदर से मजबूत बना सकती हैं। तो अगर हम सार निकालें तो कलयुग भले ही चुनौतियों, मुश्किलों और नैतिक गिरावट का दौर है, पर ये निराशा का समय नहीं है, बल्कि ये एक मौका भी है। निश्चित रूप से ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कम साधनों और ज्यादा मुश्किलों के बावजूद अच्छाई को, ईश्वर को याद रख सकें। थोड़ी सी कोशिश का भी इस युग में बहुत फल मिलता है। एक कहावत है ना, द डार्केस्ट आवर इज जस्ट बिफोर द डॉन, यानी जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह होने वाली होती है। ठीक उसी तरह जब कलयुग का अंधेरा अपने चरम पर पहुंचेगा, उसके तुरंत बाद ही एक नए प्रकाश से भरे युग, सत्य युग का उदय होगा। ये साइकिल हमें यही सिखाता है कि बुराई कितनी भी बढ़ जाए, अंत में जीत अच्छाई और सच्चाई की ही होती है, और अंधेरे के बाद उजाला निश्चित है। के आरंभ तक समझने की कोशिश की। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि समय एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक दायरा है, एक साइकिल है। आज की इस चर्चा से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है? क्या ये युगों का बदलता चक्र है, या फिर कलयुग में मुक्ति पाने का वो सरल मार्ग, भगवान का नाम स्मरण? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।